लगता जरूर होगा कि ये कोई सामान्य मेला है और मेले के हम दर्शनार्थी हैं। हजारों लोग इस मेले में आते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार रसास्वादन करते हैं। हम इतने सौभाग्यशाली लोग हैं बंधुओं माताओं, पवित्र माघ मास में मां गंगा के पवित्र पावन तट पर संध्या काल में भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, और सौभाग्य इसलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं माताओं कि भगवान शंकर ने मैया पार्वती को इस सौभाग्य का दर्शन कराया है। हम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शंकर ने कहा इस मार्ग पर वही आ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती। अपने सौभाग्य का दर्शन भगवान शिव के शब्दों में अति हारी कृपा जाहि पर होई, पावते मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार सब गाइए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावन देहि मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अति हरि कृपा, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो ऐसे आयोजनों में, ऐसे कथा पांडाल में, ऐसे भगवान की हरि चर्चा के समय उपस्थित हो पाता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हम सब पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। बंधुओं माताओं, ईश्वर की सामान्य कृपा से संसार मिलता है। सबको पुत्रेष्णा होती है, सबको वित्तेष्णा होती है, सबको पुत्र की कामना होती है, सबको धन की कामना होती है, सबको जगत के प्राप्त करने की कामना होती है। लेकिन ये रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मकान, पद, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, वैभव, कीर्ति, ये सब सामान्य कृपा से मिलता है। सामान्य कृपा से ये सब प्राप्त होता है। लेकिन ये भगवत चर्चा का अवसर, ये हरि चर्चा का अवसर, ये हरि कथा का अवसर, ये राम कथा, कृष्ण कथा का अवसर परमात्मा की विशेष कृपा से मिलता है। और मैं आपको लौकिक उदाहरण दे दूं तो मेरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप अकारण यहां पर बैठे हो, आप बिना बुलाए बैठे हो? संसार के भी निमंत्रण में बिना न्योते के कोई नहीं जाता है। आपके घर में कोई तिलक हो, कोई विवाह हो, यदि आपको निमंत्रण नहीं मिले आप जाते नहीं हो। भाई भतीजे नहीं जाते, 9 इंच की दीवार सटी हुई रहती है, प्रतिदिन जाते हैं, उस दिन नहीं जाते हैं। पूछो भैया क्यों नहीं गए? कहे न्योता नहीं मिला, बुलाया नहीं गया, इसलिए नहीं जाते। आप विचार करिए, आपको इस पांडाल में, इस भगवत चर्चा के लिए, इस हरि चर्चा के लिए किसने बुलाया? आपकी दृष्टि में पहुंचाना चाहता हूं वहां। जैसे मैं जब तक अपने फोन से आपका नंबर नहीं दबाऊंगा, आपके फोन पर मेरे नाम की घंटी नहीं बजेगी। आपके फोन पर यदि मेरे नाम की घंटी बज रही है
इसका मतलब ये है कि मैंने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है, तब आपके फोन पर शांति की घंटी बज रही है, समझ लेना भगवान ने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है। तब आप इस कथा पांडाल में बैठे हो बंधु माताओं, तब आप इस हरि चर्चा में बैठे हो। नहीं तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको ये सौभाग्य मिला है। आइए सौभाग्य का दर्शन करो। पवित्र माघ मास, दुनिया भर की अदृश्य शक्तियां होती हैं। हम सनातनी लोग हैं। अदृश्य शक्तियां, उसको सूक्ष्म शक्तियां भी कहते हैं, जो सामान्य दिनों में दिखती नहीं है, वो अप्रकट होती है। लेकिन यही माघ का मास है, गंगा के तट पर। मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूं, वहां भी एक दिव्य मेला चल रहा है, और यहां भी पांचाल घाट में एक दिव्य रामनगरिया का मेला चल रहा है, ऐतिहासिक मेला है। मैंने बहुत नाम सुना था, परमात्मा ने अवसर दे दिया आपके बीच में आने का और अपनी वाणी को पवित्र करने का। सारी शक्तियां यहां पर केंद्रित हो जाती है। और बंधुओं माताओं, सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं आपकी इस आस्था के सामने, आपकी श्रद्धा के सामने। अनेक प्रकार की कसौटियों पर जब लोग धर्म को कसना चाहते हैं, उसके सिद्धांतों को उतारना चाहते हैं, अपने वैज्ञानिक लक्षणों को घटाना चाहते हैं, तब आपकी आस्था जनवरी फरवरी के माह में, कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपाने वाली ठंड में, जिस समय लोग अपने रजाई से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, जिस समय आग को कोई छोड़ना नहीं चाहता, उस समय आपकी आस्था सबको नतमस्तक कर देती है। दुनिया के बड़े बड़े तार्किक लोगों को नतमस्तक कर देती है। आप 1 महीने तक जब गंगा के तट पर रहकर मां गंगा की एकदम शीतल रेत में रहते हैं और डुबकी लगाते हैं, बंधुओं माताओं,